हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर बाइनोमियल के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁵ इन x+5 होल पावर 8। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन कॉपी करना है। x+3 कितना दे रखा है 8। ओके, तो अब इसका यहाँ पे आप जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला होता है TR+1 CNR xn-r और y⁻r, ये हमारी इसकी जनरल इक्वेशन होती है। ओके, अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो xr+1, n का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 8, r आपको नहीं पता, x की आपके पास x है, यहाँ पे n की वैल्यू 8 है, n-r, और y की आपके पास क्या है 3 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास r। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम ऑर्डर पे लिख लेते हैं। तो r+1 यहाँ पे आ गया आपके पास AC8r, 3 की पावर r को हमने कर दिया अंदर, और x की पावर हो गया 8-r। ये हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, बिकॉज हमें निकालना है x⁵5 की वैल्यू। तो यहाँ पे x की पावर 8-r को आप कंपेयर करेंगे x⁵5 से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना आएगा 8-r, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। तो 8-5 इक्वल टू r, एंड यू गॉट द वैल्यू, r वैल्यू हाउ मच 3। आपको कितना वैल्यू मिल गया 3। बस अब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर dीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन पुट करता हूँ तो r की वैल्यू 3+1 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास है यहाँ पे 8, r की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 3, और साथ में 3 की पावर कितना आ जाएगा 3, और x की पावर कितनी थी हमको 8-3। तो हमें इसका एक्चुअली कोफिशिएंट निकालना। तो 3+1 यानी कि 4 टर्म हो गई। इसको सॉल्व करेंगे 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, और 3 × 3 9, 9 3 27, ये हो गया आपका 27, और ये आपका आ गया x⁵5 का कोफिशिएंट। तो क्वेश्चन में हमें फाइंड द कोफिशिएंट x⁵5, मतलब हमें इसका वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू हमें सॉल्व कर निकालनी है, वही हमारा आंसर होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 4 है, तो 8 को लिख सकते हो आप क्या 8 इंटू, इसको ओपन करें 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे आप लिखेंगे 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 फैक्टोरियल आपका एज इट इज आएगा, और यहाँ पे आपके पास कितना है 27 है। तो 5 फैक्टोरियल आपका 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 2 6 6 यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो 4 टर्म, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ x⁵5 आ रहा है वो आ रहा है 8 7 56 इंटू 27, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द आंसर 1512। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द 4 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x-2y होल पावर 12। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है x-2y होल पावर 12, और हमें इसका कौन सा निकालना है 12 टर्म। पहले हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। तो TR+1 जो हमारी नेगेटिव टर्म होती है, इसके लिए हमारे पास जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है -1⁻r CNR xn-r और y⁻r, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। अब इस पर आप क्वेश्चन पुट कर लीजिए। बिकॉज हमें कौन सी टर्म निकालनी है 4 टर्म निकालनी है, तो 4 को हम लिखेंगे 3+1। तो हमने 3+1 लिखा, सो इट मीन्स जो हमारी r की वैल्यू है वो कितनी है 3 है। तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। एन आपको क्वेश्चन में 12 दे रखा, ये कितना दे रखा आपको 3। x की आपके पास x की वैल्यू है, ये आ जाएगा 12 माइनस आपका 3, और y की जगह आपका कितना वैल्यू है 2y की होल पावर कितना आएगा r, यानी कि कितनी है 3। आप साइन का मतलब साइन ऑलरेडी एडजस्टेड है, ठीक है। तो हम 4 टर्म निकाल लेते हैं। हमें मालूम है कभी नेगेटिव का क्यूब लेंगे तो माइनस में आंसर आता है। इसको सॉल्व करेंगे 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 12 में से अगर आप 3 करेंगे कितना बचेगा 9 फैक्टोरियल, सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर। तो और यहाँ पे x 12 में से आपका 3 का कितना बचेगा 9, और इसका क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 8, और y क्यूब आ जाएगा। 2 का क्यूब क्या, तो 8 आ गया, y क्यूब हो गया। ओके, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना। 12 को खोल लिया 12 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल एंड 9 फैक्टोरियल। नीचे आपके पास है 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9 फैक्टोरियल। ओके, साथ में आपके पास ये 8 है, और ये आपके पास टर्म आ रही है x⁵9 और y⁻3। तो इसको सॉल्व करना है। आपका 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल क्या हो गया, आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। आप अगर इसको ध्यान से देखें, ये हो गया 3, 4 जो होता है 12, 2 2 जो होता है 4। तो अगर आप देखें 11 इंटू 2 इज 22, 220 इंटू 8 x⁵9 y⁻3
विद नेगेटिव साइन। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 8 0 0, 8 2 16, कैरी 1, 8 2 16 1 17, तो आंसर आ गया 1760, वो भी नेगेटिव का, और x रेज़ टू पावर 9 और y रेज़ टू पावर 3। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड a इफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस ax होल पावर 9 आर इक्वल। तो हमें a का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको बड़ा आराम से करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन है 3 प्लस ax रेज़ टू पावर 9। तो पहले हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है TR प्लस 1 CNR XN माइनस R y रेज़ टू पावर R इक्वेशन ए। ये तो जनरल फॉर्मूला हमेशा आपको याद होना चाहिए। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर लीजिए। तो वैल्यूज़ के हिसाब से हमें n का वैल्यू पता है, r एज इट इज़ रहेगा, x की वैल्यू हमारे पास ये है, n की हो जाएगी 9 माइनस r, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे है ax की होल पावर आ जाएगी r। अब इसको थोड़ा सेपरेट कर लीजिए आप। तो अगर आप सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ये आपका है r, 3 9 माइनस r, a की पावर हो जाएगा अलग r, और x की पावर r अलग हो जाएगा, और इक्वेशन हो जाएगी आपकी ये 1। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें कोफिशिएंट चाहिए x की पावर स्क्वायर का, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास r की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2। तो अब इसका कोफिशिएंट निकालते हैं यहाँ पे। तो 2 अगर हमें पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 9, r की वैल्यू अगर आपकी आ रही है 2, और आ जाएगा 3, तो 9 में से 2 माइनस कर दिए, कितना बचेगा 7, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, r इज 2 और x का स्क्वायर। ओके, तो हमें खाली इसका ये वाला कोफिशिएंट का जरूरत है, क्योंकि ये हमारी कौन सी हो गई, t थर्ड टर्म C9 2 3 रेज़ टू पावर 7 a स्क्वायर। ओके, ये हमारी लेट्स से ये हमारी हो गई आपकी इक्वेशन स्मॉल a। अब इसी के अगले पार्ट में चलते हैं। तो जो हमें इक्वेशन थी 3 प्लस ax रेज़ टू पावर 9, इसमें फिर दोबारा से हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, बिकॉज मुझे अब x की पावर क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा वो, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी n माइनस r, और y की वैल्यू आ जाएगी r। ये तो हमारी आपको जनरल इक्वेशन होती है, इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए। तो TR प्लस 1 CN कितना है 9, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास R 3 9 माइनस R, और y वही, तो इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि पीछे हमने सेम ही तरीके से किया था, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, a की पावर और x की पावर r, और ये मेरी इक्वेशन होगी 2। अब मुझे x की पावर को कंपेयर करना है x की पावर 3 से, तो यहाँ पे मेरे को r की वैल्यू मिल गई कितनी 3। तो अगर मैं r की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो आ जाएगी मेरी 4 टर्म, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 9, यहाँ पे आ जाएगी 3, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 3 9 में से 3 करेंगे तो बचेगा 6, और a की पावर आ गई 3, और ये आ गया x की पावर 3 का कोफिशिएंट, और उसको मैंने बोल दिया स्मॉल b। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये जो हमारे कोफिशिएंट आए थर्ड के और फोर्थ के, कोफिशिएंट ऑफ x की ये स्क्वायर का कोफिशिएंट था और ये क्यूब का, ये दोनों क्या है इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इनके जो कोफिशिएंट है वो आपस में क्या है इक्वल है। तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास आया C9, तो मैं इसको खोल देता हूँ। यह है 9 फैक्टोरियल, ये वाले की बात कर रहा हूँ, 2 फैक्टोरियल, और 9 में से 2 क्या बचेगा 7 फैक्टोरियल। साथ में कितना है 3 रेज़ टू पावर 7 है, और a का कितना है स्क्वायर, बिकॉज a का वैल्यू में फाइंड करना है। इधर हमारे पास कितना है, ये 9 फैक्टोरियल है। ओके, ये कितना है हमारे पास 3 फैक्टोरियल, यहाँ कितना आएगा 6 फैक्टोरियल, 3 की पावर 6, और ये कितना आ गया a क्यूब। तो मुझे a का वैल्यू निकालना है, तो देखिए पहले क्या करता है 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया दोनों तरफ से। ओके, अब ये जो मेरा यहाँ नीचे बचा है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल तो मैं 2 फैक्टोरियल रहने देता हूँ, 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। और देखिए यहाँ से अगर मैं ये हटाऊंगा तो यहाँ से मेरा a स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ का तो मामला रफा दफा हो गया। और ये इससे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे खाली कितना बचेगा 3, कितना बच जाएगा मेरे पास 3, और यहाँ पे कितना है 3 को मैं कर लूँगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और इंटू 6 फैक्टोरियल तो मेरे पास चल ही रहा था, और साथ में मेरे पास यहाँ पे क्या है a। इतना के लिए बस अब मुझे a की वैल्यू निकालते बहुत आसानी से निकली। देखो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल आपका हो गया कैंसिल, ऑलराइट। 2 फैक्टोरियल से आपका 2 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल। अब ये देखो 3 जाएगा ऊपर, तो जो मेरी a की वैल्यू आ रही है 3 की मल्टीपल होगी 3 9 अपॉन
7। तो मेरा आंसर आया ए की वैल्यू आ गई 9/7। आई होप ये आपको समझ आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।